अब्राहम टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की के सामने क्या चुनौती है वो भी समझ लीजिए। आइए जरा यहां पर देखते हैं। यूएस का जेट फ्यूल से चलने वाला टैंक है। 1 मील के लिए 3 गैलन फ्यूल जरूरी है। जेट फ्यूल की सप्लाई एक बड़ी चुनौती है। फ्यूल डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा यूक्रेन। इस सब के बीच में अभी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। अब्राहम टैंक्स का इस्तेमाल भी कीव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर भी क्यों ज़ेलेंस्की ज्यादा वेस्टर्न टैंक्स की मांग कर रहे हैं? लेपर्ड और अब्राहम कीव का बनेगा काम। ज़ेलेंस्की को लगता है कि रेड आर्मी के पास सोवियत जमाने के टैंक हैं, जो अब बेकार हो चुके हैं। इसके मुकाबले पश्चिमी देशों के लेटेस्ट जनरेशन बैटल। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टैंक्स कई ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। जर्मनी के लेपर्ड और अमेरिका के अब्राहम टैंक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बड़े और भारी बख्तरबंद व्हीकल है। अल जजीरा के डिफेंस एनालिस्ट एलेक्स कोटोपोलस के मुताबिक रशियन डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने में ये टैंक यूक्रेन के लिए कारगर साबित होंगे। टैंक्स की मदद से यूक्रेन रूस के कब्जाए इलाकों को वापस ले सकता है। साउदर्न यूक्रेन का इलाका समतल है और टैंकों के इस्तेमाल के लिए मुफीद है। इस इलाके में यूक्रेनी ब्रिगेड को रोकने के लिए रेड आर्मी ने ट्रेंचेस और बंकर बना रखे हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन आक्रामक होकर आगे बढ़ता है तो उसे टैंक्स के साथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जैसे अमेरिकन ब्रेडली, जर्मन मर्डार चाहिए, जिसकी प्रोटेक्शन लेते हुए ट्रूप्स आगे बढ़ सकें और रूस को टारगेट कर सकें। शायद ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों को लग रहा है कि पुतिन टैंक वॉर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन को यूं ही ब्लफ मास्टर नहीं कहा जा सकता। पुतिन को सब कुछ पहले से पता था। ठीक सुना आपने। क्यों? यूक्रेन को बैटल टैंक मिलेंगे, पुतिन को पता था। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलेगा, पुतिन को पता था। यूक्रेन को अब्राहम दिया जाएगा, यह भी पुतिन को पता था। टैंक आर्मर्ड ब्रिगेड बना सकता है, यह भी पता था। पुतिन को पता था ये सारी चीजें। हम ये कैसे कह रहे हैं? इसके पीछे के बहुत बड़े फैक्ट्स हैं। ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन की टैंक वॉर का जवाब देगा रूस का टैंक मैन। सीनियर टैंक मैन यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर कमांडर बन चुका है। सीनियर टैंक मैन रहे हैं चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव। वैलेरी गेरासिमोव एक कैरियर आर्मर्ड फोर्स ऑफिसर हैं। पश्चिम के कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि लेपर्ड और अब्राम्स जैसे टैंक से बैटलफील्ड में यूक्रेन के लिए कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि पुतिन इसके लिए पहले से तैयार है। रेड आर्मी की कोशिश है कि लेपर्ड और अब्राम्स टैंक के युद्ध क्षेत्र में आने से पहले बागपत, सोलेडार और जैपोरिजिया में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। अपने घातक T-90 लार्ज आर्टिलरी और फाइटर जेट्स की बदौलत रूस अपना ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसके लिए ही पुतिन ने अपने सीनियर टैंक मैन वैलेरी गेरासिमोव को वॉर कमांडर बनाया है। टैंक वॉर शुरू होने से पहले वैलेरी को ट्रांसफर कर वॉर कमांडर नियुक्त किया गया। वैलेरी गेरासिमोव करियर आर्म्ड कॉर्प्स ऑफिसर है और रशियन ग्राउंड फोर्सेस के सीनियर टैंक मैन रहे हैं। यानी यूक्रेनी फोर्सेस की टैंक वॉर के लिए पुतिन पूरी तरह रेडी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं कि टैंक्स के मैदान में उतरने से पहले पुतिन अपने टारगेटेड इलाके कब्जाना चाहते हैं और इसके बाद वो युद्ध को खत्म कर देंगे। एक आशंका इस बात की भी है कि अगर पश्चिमी देशों के टैंक्स रूस के खिलाफ कारगर साबित नहीं हुए तो ये अमेरिका और जर्मनी के लिए बड़ा सेटबैक होगा और वो नए सिरे से कीव को घातक हथियारों से मदद करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि युद्ध लंबा खिंचता चला जाएगा। लेपर्ड टैंक को लेकर रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली वार्निंग दे दी है। रूस ने लेपर्ड टैंकों का हश्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए टाइगर और पैंथर टैंक जैसा करने की चेतावनी दी है। रूसी गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोत्सेव ने कहा है कि लेपर्ड टैंक्स को चुटकियों में तबाह कर देंगे। दूसरे विश्व युद्ध के टाइगर जो टैंक जैसा हश्र इसका कर देंगे।
नई पीढ़ी लेपर्ड टैंक की जलती हुई तस्वीरें देखेगी, ये उन्होंने कहा है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।